नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का वक्त हो चुका है, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां राष्ट्रीय एकता शिविर कैंप के एनआईसी का हुआ शुभारंभ। बुलेटिन में आगे बात करेंगे हम राजनांदगांव की, जहां वित्त मंत्री आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भारत की विविधता भी संस्कृति संस्कारों में बंधी हुई है। युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि ये जिस ओर अंगड़ाई लेती है उसे जमाना उसी दिशा में चलता है। ये बात मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में एनएसएस द्वारा आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय एकता शिविर कैंप एनआईसी के शुभारंभ अवसर कार्यक्रम में कही। दरअसल रविवार को ग्वालियर की लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में खेल मंत्रालय के अंतर्गत एनएसएस द्वारा आयोजित मेरा युवा विकसित भारत का 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी का शुभारंभ हुआ। इसमें देश के 22 से ज्यादा अलग अलग राज्यों से आए एनएसएस द्वारा चयनित कॉलेज के स्टूडेंट अपने गुरुजनों एवं मेंटर के साथ शामिल हो रहे हैं। इसी शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, देखिए। राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्र की महत्वपूर्ण योजना है और ये पूरे देश में संचालित होती है। समय समय पर देश भर में युवाओं को एकत्रित करना, उनको शिविर में लाना, उनको भारतीय और देशी संस्कारों से ओतप्रोत करना। अधिकार की बात तो सभी करते हैं, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन नौजवानों की प्राथमिकता बने, इस दिशा में राष्ट्रीय योजना का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 15 राज्यों के शिविरार्थी बच्चे ग्वालियर में आए हुए हैं और आज शिविर का शुभारंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिविर सफल होगा और हमारे नौजवान योग्य रूप से अपने आप को निर्माण करके देश के विकास में योगदान देंगे। ग्वालियर संस्कार और संस्कार की राजधानी है, संस्कृति की। युवाओं को इसे शहर देखना जरूरी चाहिए, क्योंकि यहाँ कल्चर है, यहाँ संगीत है, या विज्ञान है और धरोहर है। चाहे हम पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं, एक साथ में बाड़े पर जो नज़ारा देखने को मिलता है, कितने कल्चरल इवेंट सिस्टमेटिक है वहाँ पे, जो वहाँ की जो आर्किटेक्ट है उसे देखकर जब नौजवान देखेंगे कि एक इतनी सुंदर इमारत पुराने कालों में बनाई गई, ये देश के लिए बहुत अद्भुत है। और आज 15 राज्यों के नौजवान ग्वालियर माँ गालब की नगरी में पधारे हैं। ये 7 दिन का इनका यहाँ प्रवास रहेगा। एक दिन ग्वालियर के सभी जो ऐतिहासिक स्थल है उनका भ्रमण करेंगे और उसके साथ साथ में भाषा का आदान प्रदान, भोजन के आदान प्रदान और कल्चरल आदान प्रदान, और अंतिम जो लक्ष्य हमारा 47 में स्वर्णिम भारत कैसा हो, उस पर परिचर्चा, और उस परिचर्चा के माध्यम से देश को मजबूत बनाने के लिए नौजवान पीढ़ी कितना योगदान कर सकती है, किस तरह अपनी मेहनत कर सकती है, अतीत से जोड़कर हमें उन्नति की ओर बढ़ना है, आगे की ओर देखना है। ऐसा इस शिविर का मानस है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। ग्वालियर सुनार को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख टेरर टैक्स मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 1 देशी कट्टा और 4 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों ही आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो इलाके में रंगदारी जमाने के लिए सुनार से टेरर टैक्स की मांग करते हुए लगातार उसे धमकी दे रहे थे। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल ग्वालियर के लोहा मंडी निवासी ब्रिजेश कुमार सोनी ने हजीरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके 4 शहर का नाका इलाके में निशा ज्वेलर्स के नाम से सराफे की दुकान है। दिनांक 18 दिसंबर की शाम से लेकर 20 दिसंबर तक मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी और बचने के लिए 5 लाख का टेरर टैक्स दिए जाने की मांग की गई। धमकी से घबराकर सुनार ने मामले की जानकारी हजीरा थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की तो जलालपुर के पास स्थित तलवाल वाले हनुमान मंदिर के पास धमकी देने वाले आरोपियों के होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पुरानी छावनी थाना निवासी सचिन लोधी और राजा की मंडी ग्वालियर थाना निवासी आदित्य प्रजापति को मौके पर धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का 1 देशी तमंचा और 4 जिंदा राउंड और धमकी देने वाला मोबाइल भी बरामद किया है।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने टेरर टैक्स के लिए सुनार को फोन लगाया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। आइए जानते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर कृष्णलाल चंदानी का क्या कुछ कहना था। हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फरियादी थे ब्रिजेश सोनी, जिनकी दुकान थी निशा ज्वेलर्स के नाम पे 4 शहर का नाका। उनने हजीरा थाने पे एक आवेदन दिया था कि उनसे कोई फ़ोन पे धमका के फिरौती मांग रहा है और उनको 19-20 दिसंबर तक का समय दिया था कि उस समय तक उनको 5 लाख रुपए दें, नहीं तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन उठाएंगे। तो इस पर से हजीरा पुलिस ने संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की थी 308 और 296 BNS में। और उसके बाद जो आरोपी की पतारसी के लिए क्राइम ब्रांच और अपनी ये जो हजीरा पुलिस लगी थी, हजीरा पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी। उस सूचना पर से जब दबिश दी तो पुलिस 2 आरोपियों को पकड़ने में सफल हुई है और उनके पास से एक कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। तो अभी ये दोनों पुलिस की हिरासत में और बाकी अभी और तफ्तीश की जा रही है। इसमें एक जो आरोपी है उसका एक मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह की चुनौती के बाद प्रशासन हरकत में आए। भगवा झंडा हटाकर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ फिर आया तिरंगा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव की पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही माताओं बहनों को आर्थिक संबल बनाने, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाभ ले रही माताओं के सम्मान के साथ शिक्षा कला के क्षेत्र में राज्यवार राष्ट्रीय खेल खेलने वाले बच्चों का सम्मान, सुकन्या समृद्धि में 7,000 खाता खोले जाने के पासबुक, महतारी वंदन योजना से महिलाओं का सम्मान, महिला कोष चेक वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में महतारी वंदन सम्मेलन के छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी कर्मचारी सहित महतारी वंदन का लाभ ले रही महिलाओं ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की चुनावी घोषणा को पूरा करने की बात करते किसानों की धान खरीदी, धान की कीमत, रामलला का मंदिर, प्रधानमंत्री आवास, छत्तीसगढ़ के PSC में भर्ती में गड़बड़ी के दोषियों को जेल भेजा, महतारी वंदन योजना में 1,000 रुपए देने का काम भाजपा सरकार ने किया, 70 लाख माताओं बहनों को लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आइए जानते इस विषय में जिलाधिकारी महिला बाल विकास राजनांदगांव गुरमीत कौर और वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ OP चौधरी ने और क्या कुछ कहा। महतारी वंदन योजना का आज एक सम्मेलन प्रशासनिक तौर पर यहाँ आयोजित किया गया था। प्रत्येक विधानसभा में प्रदेश में आयोजन हो रहा है सरकार के महिला बाल विकास विभाग की ओर से। हमारे प्रदेश में 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है और पूरे देश में सर्वाधिक कवरेज के साथ यह योजना चल रही है। किसी भी गांव में जाकर आप माताओं बहनों से मिलेंगे तो इस योजना का जो प्रतिसाद मिलता है वो बहुत ही आत्मिक संतुष्टि देने वाला है। इससे माताएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह से सशक्तिकृत हो रही हैं। और दानसरा जैसे गांव हैं जहां माताएं बहनें लगातार राम मंदिर निर्माण का काम कर रही हैं। इस तरह के पुनीत काम भी इस योजना के माध्यम से हो रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से महतारी शक्ति ऋण योजना भी इसी महतारी वंदन योजना के साथ लिंक करके प्रारंभ की गई है, जिसमें बिना मॉर्टगेज के माताएं बहनें मात्र 75 पैसे के मासिक ब्याज के साथ 25,000 रुपये कोई आर्थिक गतिविधि करने के लिए लोन ले सकती हैं। तो इस तरह से अनेक दृष्टिकोण से यह काम हो रहा है। महतारी सदन योजना का भी 29 लाख रुपए के महतारी सदन बनाने की योजना का भी शुभारंभ हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है और करती रहेगी। आज ये सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर और महतारी जितने भी हमारी महतारी वंदन योजना के हितग्राही हैं उनका सम्मान समारोह हमने यहाँ आयोजित किया है। इसके तहत हमारी महिलाएं, हम लोग 5 महिलाओं को जिन्होंने अपने महतारी वंदन की राशि को बच्चों की पढ़ाई में, उनके लिए सुकन्या समृद्धि के खाते खोलने, अपने पोषण पे लगाया है, उनको सांकेतिक रूप से यहाँ पर हमने 5 महिलाओं को दिया है। और साथ ही राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के विधानसभा सीतापुर में महिला बाल विकास परियोजना बतौली द्वारा मंडल अध्यक्ष आशीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन को 1 साल पूर्ण होने पर जिला प्रशासन के द्वारा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बतौली ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में महिला हितग्राही पहुंचे हुए थे। सीतापुर विधानसभा में लगभग 65,000 महिला हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के कारण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महतारी वंदन योजना को 1 साल पूर्ण होने पर बतौली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो पहुंचे। साथ ही बतौली मंडल के समस्त भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को मजबूत करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारे विष्णुदेव सरकार की प्राथमिकता है। ये योजना काफी सफल रही। आज हर हितग्राही माता बहनों को प्रति माह 1,000 रुपए मिल रहा है, जिससे उनको घर चलाने में काफी मदद मिल रही है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सोमवार को वर्किंग डे के पहले दिन शासकीय दफ्तरों में कर्मचारी अधिकारी 11 बजे तक भी अपने कार्यक्षेत्र में नहीं पहुंच पाए, जबकि सरकारी कार्यालय खुलने का समय 10 बजे का है। एक तरफ जहां शासकीय शिक्षकों को 10:05 के बाद 1 मिनट भी लेट होने पर पेनाल्टी के रूप में वेतन काटा जाता है, तो दूसरी तरफ विदिशा के सरकारी कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी ट्रेनों से अप डाउन कर रहे हैं। उनके लिए समय पर आने के लिए इस तरह का कोई नियम नहीं है, जबकि शिक्षा विभाग पर इतनी तगड़ी पाबंदी बढ़ती जा रही है। मीडिया ने जब गंजबासौदा के सरकारी कार्यालयों में पहुंचकर कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है, जिनमें जनपद कार्यालय में ऑफिस तो खुला गया था, लेकिन खाली कुर्सियों ज्यादातर ही देखने को मिली। पियून के साथ 2 कर्मचारी समय पर पहुंचे, बाकी कर्मचारी 10:20 तक नहीं आ पाए। यही नज़ारा पीएचई कार्यालय में देखने को मिला, जहां 11 बजे तक सिर्फ 2 कर्मचारी पहुंच पाए, बाकी कुर्सियां खाली थी। जल संसाधन विभाग में भी 11 बजे तक सिर्फ 1 कर्मचारी पहुंच पाए। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के अप डाउन कर रहे कर्मचारियों की तस्वीर खींची तो कर्मचारी ट्रेन से उतरते देखे गए, जो कैमरे में हमने कैद कर लिया। बता दें कि शासकीय कार्यालय समय 11 बजे का है। सोमवार को वर्किंग डे का पहला दिन रहता है। टीएल बैठक विदिशा में होने से अधिकतर विदिशा पहुंचते हैं, लेकिन कर्मचारियों को समय पर आना था। 11 बजे तक आराम से भी नहीं आ पाए। एक तरफ कलेक्टर महोदय समय पर पहुंचने वाले शिक्षकों का माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लेट लतीफ से सरकार दफ्तरों में जाने वाले कर्मचारियों पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व विधायक गंजबासौदा निशंक जैन एवं एसडीएम विजय राय का क्या कुछ कहना था। माध्यम से भी सूचना मिली है, तो चूंकि पूर्व में भी शासन के निर्देश हैं कि सभी कार्यालय 10 बजे सुबह खुलेंगे और सभी कर्मचारी अधिकारी समय पर उपस्थित रहेंगे, परंतु आपके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है। इसकी जांच संबंधित कार्यालय प्रमुखों से कराई जा करके यदि इसमें लापरवाही कर्मचारियों की पाई जाती है तो उन पर आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, वैसे शासकीय कार्यालय कितने बजे का है इस तरह का? अभी शासन के नवीन निर्देशानुसार 10 बजे से प्रातः कार्यालय खुलने हैं, जो कि शाम को 5 से 6 बजे तक अलग अलग, जैसे शिक्षा विभाग है तो शालीन कार्यालय अनुसार उसको शालेय अनुसार खुलना है। इसके अतिरिक्त जो शासकीय कार्यालय हैं, जैसे पंजीयन कार्यालय है, उसकी साइट 5 बजे तक रहती है तो 5 बजे तक खुला रहता है। इस प्रकार अलग अलग समय कार्यालयों के हैं। सर, कुछ अप डाउन भी कर्मचारी आ रहे हैं सर। आज में 2 शिकायतें जनपद के एडीओ की आई थी, जिस संबंध में हमने जांच करके और प्रतिवेदन सीओ जिला पंचायत महोदय को भेज दिया। ठीक है सर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग अभी बज रहे हैं 10:55। अभी कोई नहीं आया आपके अलावा? मैं हूँ और चाचा है। अच्छा, इसके अलावा समय क्या है ऑफिस का खुलने का? 10 बजे का है टाइम। तो अभी कोई भी नहीं आया, इसके पीछे कुछ कारण है क्या आप लोगों के पास? विदिशा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। आज शमशाबाद नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों ने बस स्टैंड से रैली निकालकर एवं नारेबाजी कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विगत दिनों नगर परिषद के कर्मचारी अलाव के लिए जंगल से लकड़ी लेने सीएमओ के आदेश पर जंगल गए थे, जिस पर शुक्रवार को रेंजर संगीता अमलतास को सूत्रों द्वारा सूचना मिली थी कि नगर परिषद की ट्रॉली में संगोन की इमारती लकड़ी लाई गई है, जिस पर वन विभाग के अमले द्वारा नगर परिषद की ट्रॉली को प्रदीप माहेश्वरी के वेयर हाउस से जब्त कर वन विभाग लाया गया, जहां वन विभाग के लोगों द्वारा ट्रॉली खाली कराई गई, जिसमें सागौन की लकड़ी की 12 टोलियां लकड़ी पाई गई थी, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये बताई गई। इस पर रेंजर द्वारा नगर परिषद के कर्मचारी के ऊपर वन संपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में आज नगर परिषद के सभी कर्मचारी लामबंद होकर एसडीएम के
पास पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारी के खिलाफ की गई कार्रवाई को रोकने की मांग की। कार्रवाई नहीं रोकी गई तो 25 तारीख से नगर परिषद के सभी कर्मचारी काम बंद हड़ताल करेंगे। आइए जानते हैं कर्मचारी अंकित सेमरिया, राम नारायण सेठ एवं तहसीलदार दीपक द्विवेदी का क्या कुछ कहना था। नगर पंचायत कर्मचारी हूँ। आज हमारे कर्मचारियों पर वन विभाग द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। दिनांक 18 तारीख को शासन निर्देश अनुसार कलेक्टर महोदय एवं वन विभाग सीएम महोदय के निर्देश अनुसार लकड़ी लेने नगर में अलाव जलाव हेतु गए थे कर्मचारी। लगभग 16 कर्मचारी का पूरा आदेश निकला था। वहाँ से जो लकड़ी लाए वो चौकीदार जो वहाँ पे थे उपस्थित उनके सबके देखरेख में लाए, उनके द्वारा ही लकड़ी उठाई गई है, दी गई है। लेकिन यहाँ पर आकर झूठा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है कि इमरती लकड़ी है कि क्या है। अब हमारे कर्मचारी जल प्रदाय में स्वच्छता के हैं, वो क्या जाने कि चंदन की लकड़ी है कि सागौन की लकड़ी है, वो तो स्वच्छता पे काम करने वाले हैं। तो झूठा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हम सारे कर्मचारी परिवार ने आज न्याय की मांग माननीय एसडीएम महोदय से की है कि हमें न्याय दे। न्याय नहीं दे तो हमें मजबूरन उठा के 25 तारीख से हड़ताल पे जाना पड़ेगा, जिसकी जवाबदार शासन प्रशासन होगी। हम तो छोटे कर्मचारी हैं, सभी लोग पेट पाल रहे हैं। परिषद शमशाबाद के समस्त कर्मचारियों द्वारा आज वन विभाग के द्वारा जो कार्यवाही हुई है उसके विरोध स्वरूप श्रीमान वन विभागीय अधिकारी महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया कि 18 तारीख को कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार शीतकालीन में अलाव के लिए जो लकड़ियाँ लाती हैं वितरण करती हैं, वितरण करते हुए रेंज वालों ने ट्राली जबरदस्ती हमारे कर्मचारी से रेंज में ले गए और बताया गया कि लगे कि वो कामीदा लकड़ियाँ, जबकि उनके कर्मचारियों ने वहाँ से बीट वो थे नाकेदार, उसने ट्राली भरवाई और चौकीदार हाथ में था उनका। हमने बाकायदा मंजूरी ली थी उनसे। इसके बाद भी हमारे कर्मचारी राजमोहन विश्वकर्मा पर झूठा केस बना। 25 तारीख को आप क्या करने वाले हैं? 25 तारीख को हड़ताल करने वाले हैं अगर सुनवाई नहीं है। काम बंद सब कर्मचारियों ने साबित नहीं किया, क्या करेंगे? काम बंद हड़ताल करेंगे। काम बंद हड़ताल करेंगे और इसके लिए हमने जिले के पदाधिकारियों से संबंध किया और इसके बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी से भी हमारी इस संबंध में बात चल रही है। जंगल से लकड़ी लेके आए थे तो उसको रेंज ने पकड़ लिया और केस बना रहा है मेरे ऊपर, और जबकि उसमें मुझे कोई पता नहीं है काम की लकड़ी है कि जलाऊ लकड़ी दिख रही थी उसमें। तो वहाँ से लेके आए हम थाने में। थाने वालों ने जेला नहीं कर रहा है, ये फालतू की बेकार हम नहीं रख रहा है, तुम तो बांटो मत बांटो, यहाँ से निकालो। उसे अध्यक्ष महोदय द्वारा बता लगे उसे सुरक्षित रखे वहाँ बैराग उस पर चौकीदार रहता है वहाँ, और सुबह पहली फुर्सत में तुम उठा लाना उसे और सब अलाव पे बांट देना। रात को रेंज पहुँच गई वो, तो फिर उन्होंने उनकी कार्रवाई कर दी और मेरे ऊपर अकेले पे केस बनाने की सुन रहे हैं कि केस बना दिया। क्या चाहते हैं आप? तो नगर पालिका पे हो, सरकार पे हो, अपन मैं तो मजदूर हूँ, मतलब कर्मचारी हूँ, जो मुझे आदेश मिलेगा वो मैं करूँगा। मुझे आदेश मिला। शमशाबाद से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।